नूतन वर्ष 2024 के आगमन एवं 500 वर्षों के तपस्या का परिणाम 22 जनवरी को श्री राम जन्म उत्सव का ये माहौल और 15 जनवरी को धनु से मकर राशि जाने की प्राकृतिक गति, जिसमें कि सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य को अपना स्रोत मानते हुए मैं रामपुर तिलक मुखिया रामकृष्ण मानस उर्फ बोलबम समस्त रामपुर तिलक वासी को एवं समस्त भारतवासी को मकर संक्रांति, राम जन्म उत्सव और 26 जनवरी की हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय रामपुर तिलक की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, 2024 का चुनाव सर पे मंडरा रहा है और ज़्यादा कहिए तो चाय दुकान पे कपों पे उकुलिया पे ज़्यादा मंडरा रहा है। कारण हाई देखिए, ये सारे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक ही पार्टी के हैं और पंचायत कोर कमेटी का गठन अनुमंडल स्तर पे, प्रखंड स्तर पे ये सारी चीज़ अभी हो रही है। चूँकि आने वाले समय में सबको चुनाव है और सबका काम बटा हुआ है। तो आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के पार्टी के जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम पूछने का प्रयास करते हैं कि आज क्या क्या हुआ और आगे चर्चा में क्या रहेगी और क्या चुनाव का महत्व है इस बार 2024 में। चूँकि 22 तारीख को श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी है, ये भी समझना होगा आपको, हैं? तनी हम पूछ लेते हैं, एक ही बताइए हमको कि आप लोग इस चाय के दुकान पे चुस्की मार मार के 3-4 कुलिया चाय पी गए हैं। हाँ। क्या विचार हो रहा है? अभी तो हम लोग विचार नहीं किए हैं, लेकिन हम पप्पू यादव के का जो है उनका विचार से हम प्रभावित हैं जी। और आने वाले चुनाव में देखेंगे क्या होता है। आपका क्या कहना होगा इस? हम तो पूरा सहयोग करेंगे। पूरा सहयोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल मंडल। कहाँ से हैं आप? नगराही धीमा से। हाँ। क्या बढ़िया सूझा के आप पप्पू यादव को साथ दे रहे हैं? नहीं, वैसे जब भी कोई बुलाता है तो एकदम दिल जम छुल के आ जाता है, दुख दियारी का मदद करता है, गरीब दुखियारी का मदद करता है। अच्छा, एक हालिया हम आपको बता देते हैं कि सत्ता में जो भी हो, सरकार जिसका भी रहा हो, लेकिन अपोजिशन पार्टी तो खत्म हो जाता है इलेक्शन के बाद। जी हाँ, कारण क्या है कि जीत के हम जब कुर्सियां पे बैठ गए तो उसके बाद जनता मरे के खपे, लेकिन उस समय एगो सिंबल का ख्याल आ जाता है जब चुनाव का घड़ी होता है। कोई गरीब मर जाए या मार दिया गया हो या उसका कोई बात हो तो इसमें चर्चा के लिए उसके बाद कोई आता नहीं है, देखता नहीं है। लेकिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का ये देखा गया कि कहीं पर कुछ भी हो लेकिन वो पहुंच जाते हैं। पंचायत गठन पे, प्रखंड स्तर पे जो गठन हो रही है, क्या कहेंगे? जैसे हम लोग हर फील्ड में अनुमंडल लेवल, नगर, उसका पंचायत लेवल पर हर जगह कमेटी तैयार हो रहा है और हर जगह बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। मानो कि हर घर बोल रहा है कि पप्पू मैं तरफ ही जा रहा है सभी, क्योंकि सरकार का जो काम है, सरकार विफल है हर कदम पर, उसका पूर्ति ये हमारे माननीय पप्पू यादव जी कर रहे हैं। क्योंकि सरकार कर्तव्य होता है जनता के हर दुख के घड़ी में साथ निभाना, हर सिस्टम को सही करना, हर चीज़ पर विफल है। सरकार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, वो धन है। सरकार विफल इसलिए है कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है? स्वास्थ्य सिस्टम, हॉस्पिटल मेरा, मेडिकल लाइन इतना प्राइवेट हो चुका है और सरकारी वाला जो ध्वस्त हो चुका है। इससे ज़्यादा वो सरकार की पहचान क्या हो सकती है कि जनता के शरीर के बारे में नहीं सोच रहा है। कल बीमार होगा तो इसका इलाज कैसे होगा, सुविधा कैसे मिलेगा, और बाहर में जा रहा है, लुटा जा रहा है चारों बगल से। क्या परिचय हुआ सर? मैं हुआ सार्जेंट किशोर यादव, पप्पू ब्रिगेड जिलाध्यक्ष। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहेंगे सर, आज का जो ये चाय पे चर्चा हो रही है इस पे क्या कहेंगे? चर्चा तो माननीय सांसद जी के बारे में है ही, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे किसी भी सरकार क्यों न हो जी। लेकिन आम पब्लिक में किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो सांसद जी पहुंच जाते हैं। हर तकलीफ में, हर दुख दर्द में जो है साथ रहते हैं, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस जाति का हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप क्या कहेंगे? आप एकदम पूरा का पूरा एकदम सन्यास जैसे बैठे हुए हैं, कुछ बोलने का मन नहीं करता है, आप क्या बोल रहे हैं? हम आप ही को सुन रहे थे जी, और जनमानस का आवाज को सुन रहे थे जी।
कि किनके किनके प्रति श्रद्धा लोगों का है। जी। आपने प्रश्न किया कि किनके प्रति पे क्या श्रद्धा है। यहाँ तो हम देखे कि सब आपको बोला कि आदरणीय पप्पू यादव जी के हम लोग समर्थन में हैं और खड़ा रहेंगे, खड़ा उतरने का काम करेंगे। कहा कि सारा चीज़ में जब खोजिए पप्पू यादव, जग के उठिए पप्पू यादव, सुतिए पप्पू यादव, यही लोगों के दिमाग में है। डिमांड भी है कि पप्पू यादव पूर्णिया मांगे पप्पू यादव। जनता की पुकार है। जी, क्या परिचय है? मेरा नाम शालिग्राम ऋषिदेव, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जन अधिकार पार्टी का प्रदेश महासचिव। एक हमारे हजरत बैठे हुए हैं, इनसे पूछे बगैर कोई न्यूज पूर्ण नहीं होगा, हैं? तो आप बताइए सर, आप एक पंचायत के प्रधानमंत्री है बोला जाए तो, बोलिए मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है। आपके हिसाब से देखिए, वोटवा किसको देना है मतलब नहीं है, लेकिन पप्पू यादव के दिनचर्या का जो कार्य है और जो वो कर रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक में, और खास करके पूर्णिया में जो कर रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना? अभी चाय की दुकान पे पप्पू यादव के कई समर्थकों के द्वारा जो मैंने सुना जी, तो मुझे पप्पू यादव जी के लिए एक लाइन याद आता है, देख प्रकृति का रहस्य जी, बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या बात है, एकदम कुछ नहीं बोलेंगे तो पूरा ढालिए देंगे। पूर्णिया के जन जन के नायक कहे जाने वाले आदरणीय सांसद जी और पूर्णिया के हर आंगन के बेटा कहे जाने वाले आदरणीय सांसद जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्णिया की धरती पर अगले सेवा का मौका हमारे आदरणीय सांसद जी को मिलने जा रहा है। आप सर बताइए, आप तो पूरे गांधी जी हैं, अगर बोले तो चाहे टोपिया से हमको समझ में आ रहा है? तो ये बात हमको बताइए, वो क्वेश्चन का हमको जवाब नहीं मिला। अभी पूरा इंडिया में कौन सा कार्य ऐसा हुआ जिससे ऐसा लगा कि संविधान खतरे में है? देखिए, पूरे इंडिया में जब लोकसभा भवन का उद्घाटन हुआ तो उसमें प्रथम नागरिक का उपेक्षा हो गई। सहमत है, बतवा बिल्कुल सही है। जी जी। और दूसरी बात यह है कि अब 22 तारीख का बड़ा पुरजोर चर्चा है जी, तो जब जनप्रतिनिधि ही करेंगे तो उसमें भी प्रथम नागरिक की वरीयता होनी चाहिए जी, एकदम। और वहाँ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो यहाँ ही कहेंगे, वरीयता तो चारों मठ के जो मठाधीश है उनका बनता है, कम से कम मंदिरों में, लेकिन वो दो चारों नाराज है। आप समझिए, हम ज्यादा उल्लेख नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक जी। तो वही बात बोले, जब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करे तो जो मठाधीश है जी, क्या कहते हैं, महंत है, वो क्या करेंगे? ये बात भी सवाल बढ़िया है आपका, वो क्या करेंगे? सवाल तो बहुत बड़का झटका दे दिए आप। तो आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप ये बताइए हमको कि बनमनखी के जो कमेटी का जो गठन है किस तरीके से हो रही है और कहाँ तक पहुँची? देखिए, बनमनखी के जितने भी पंचायत हैं जी, जहाँ जहाँ लोग गया है, जहाँ तक हमको मालूम है कि लोग तलहत्ती पर उसको उठा रहे हैं, आँख के पलकों पर बिछा रहे हैं पप्पू यादव को। और बनमनखी नगर परिषद के वार्ड पार्षद तक हम लोग पहुंच रहे हैं, तो उसका भी यही भाव है कि पूर्णिया मांगे पप्पू यादव। एक ही नारा है, समझ गए ना, एक ही नारा है पप्पू यादव। पूर्णिया की आवश्यकता है पप्पू यादव, पूर्णिया की जरूरत है पप्पू यादव, लोगों की सेवा के लिए सेवादार की आवश्यकता है पप्पू यादव, क्योंकि पप्पू यादव किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या पार्टी की बात नहीं करते, वे सिर्फ सेवा भावना की बात करते, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते और इंसानियत की पार्टी बनाते। इंसान को कैसे रखा जाए, कैसे मिला जाए और गांव के जो सबसे निचले पंक्ति के व्यक्ति हैं उस तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए 24 से वो एक विशेष अभियान चला रहे हैं और उनका अभियान है गांव-गांव पाँव और पद यात्रा शुरू कर रहे हैं 24 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब दो शब्द में कुछ कहेंगे पप्पू यादव के आचार विचार से कैसा लग रहा है कि पूर्णिया इस बार किसका? पूर्णिया पप्पू का है और किसका है? एक हाली बोलिए। एक ही हाली पप्पू का है, आम जनता का सवाल है ये। अच्छा, जहाँ जाते हैं पप्पू यादव ही मिलता है, हर घर पप्पू यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार यादव, जन अधिकार पार्टी बनमनखी प्रखंड अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताइए, बनमनखी में हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि कम से कम
26 साल से आपकी राजनीतिक स्थिति रही है जी जहाँ तक हमें बच्चा थे तब से लेकर अभी तक समझ रहे हैं। जी क्या कहेंगे पप्पू यादव के बारे में, पूर्णिया के लोकसभा के इलेक्शन के बारे में? बनमनखी के नगर परिषद के हम अध्यक्ष हैं। मेरा नाम जमशेद अहमद हुआ। जी। हम लोग हमारी पूरी टीम हर वार्ड में जा कर के 10-15 आदमी का ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और हम लोग रात दिन लगे हुए हैं कि किस तरह से पप्पू यादव जीते, और हर घर से यही आवाज़ आ रही है कि इस बार पप्पू यादव। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं पूछना चाहते हैं कि इस बार किस तरीके से 2024 का इलेक्शन को देखा जा रहा है और किस तरीके से इस बार लड़ा भी जाएगा, खास करके जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के लिए? देखिए सर, बहुत ज़्यादा इस विषय में नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन खास करके हमारे सीमांचल की सरजमी हो, पूर्णिया लोकसभा की बात हो या कोसी सीमांचल, दोनों रेंज मिलाकर हम ये समझना चाहते हैं और हम ये कहना भी चाहेंगे कि नेता विहीन, जदयू के पास भी विधायक हैं, राजद के पास भी विधायक हैं, कांग्रेस के पास भी है, भारतीय जनता पार्टी के भी है, सभी अनुमन विधायक सभी के हैं, सभी के सांसद सब कोई हैं। लेकिन एक बात हमको नहीं समझ में आती है कि आज तक कोसी सीमांचल के नेतृत्व की बात पटना में करने वाला कौन है? कोसी सीमांचल के नेतृत्व की बात करने वाला दिल्ली में कौन है? सदन में चाहे सांसद की बात आवाज उठाने की हो, सन 2014 में माननीय सांसद जी सांसद मधेपुरा से थे, लेकिन बनमनखी के किसी पुल का सवाल हो या पूर्णिया का सवाल हो या कटिहार का सवाल हो या अररिया का सवाल हो या कोसी सीमांचल के किसी जिले का सवाल हो, उस व्यक्ति ने हर हिस्से को अपना समझा और हर हिस्से की आवाज उठाना अपना कर्तव्य समझा। आज परिस्थिति और हालात ऐसे हो चुके हैं कि सभी नेता और सभी पार्टियों से हम लोगों को किसी तरह का कोई वो नहीं। ये 2024 के साथ साथ 2025 की भी जमीन तैयार हो रही है। कहीं न कहीं हमारा क्षेत्र, हमारा घर, हमारी सरजमी और हमारा हिस्सा पूर्णिया है। यानी बोले तो लोकसभा और विधानसभा दोनों का जमीन तैयार। सर आप ये समझ जाइए कि कोसी सीमांचल और मिथिलांचल, इसके नेतृत्व की बात होगी और इसके नेतृत्व में चलने की बात होगी तो वो यहाँ के साथ में होगी, यहाँ के लोगों के साथ में होगी। और पप्पू यादव जी को इस बार किसी परिस्थिति में कोई दो राय नहीं है। पूर्णिया लोकसभा हमारा क्षेत्र होगा, हमारी अपनी पार्टी, हमारा अपना नेतृत्व और हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे। और आप तमाम लोगों से सुन रहे थे, जिन लोगों से आप बात कर रहे थे, ये बनमनखी का एक बहुत नगर परिषद का एक हिस्सा है जहाँ से अनुमान 24 पंचायत में एक हवा जाती है और उसके साथ साथ आप ये समझ जाइए कि ये वो बॉर्डर है जिसके आगे से फिर जानकी नगर के मधेपुरा की शुरुआत होती है, दूसरी तरफ जाइएगा तो रानीगंज की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं हम एक कोने पे और एक सिराहे पर है। दूसरा किनारा चाहे कुलासी का कोड़ा कटिहार हो, चाहे फलका का हमारे आप चले जाइएगा तो कोई भी हिस्सा भंगाल ले लीजिए या कुछ लीजिए, रुपौली के किसी हिस्से में चले जाइए, धमदाहा के किसी, बच्चा से लेके छात्र, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सबकी जुबान पे। देखिए पूर्णिया की बात अगर आप करिएगा तो पूर्णिया का बेटा और जिसने इससे पहले पूर्व में भी कर दिखाया। जब 90 के दशक में हमको जरूरत हम बिजली की शायद 2 घंटे 3 घंटे मोहल्लत पूरे बिहार पूरे हिस्से को नहीं थी, उस वक्त 22 घंटा 20 घंटा बिजली की व्यवस्था आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू, और वो सिर्फ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, वो वहां से एक शुरुआत थी औद्योगिक क्रांति की। अगर किसी भी क्षेत्र की आप औद्योगिक क्रांति चाहते हैं और किसी भी क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उसको आपको विद्युत देना होगा, उसको आपको बिजली की व्यवस्था देनी होगी, उसको सड़कों का राज्य मार्ग से जोड़ना होगा। और आज हमसे ही आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के 90 के जाने के बाद सिल्लीगुड़ी बंगाल का हिस्सा देख रहे हैं, वही स्थिति पूर्णिया की थी। पूर्णिया के पास विद्युत था, पूर्णिया के पास सारी सुविधाएं थी, लेकिन आज वो कहाँ निकल गया और हम कहाँ थे? ये सारे लोगों ने आवाज उठाना उचित नहीं समझा। ये लोगों ने, और आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव ने अगर मांग की है कि उप राजधानी की, तो एक राज्य में कई हिस्सों में होती है, यहाँ क्यों नहीं? सही बात। बिहार की उपराजधानी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिहार की उपराजधानी पूर्णिया को होनी चाहिए। पूर्णिया औद्योगिक रूप से विकास के लिए सक्षम है। पूर्णिया हर चीजों में, क्षेत्र चाहे शिक्षा की व्यवस्था में देख लीजिए, आज विश्वविद्यालय की देन है तो राजेश रंजन और पप्पू यादव की। आज से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बीएन मंडल के 7 जिलों में मिलाकर 27 कॉलेज हुआ करता था, बच्चे परेशान होते थे, दौड़ते थे, भागते थे। चाहेंगे हम सर कि श्रेय तो सत्ताधारी पार्टी बोलती है कि हम किए हैं, आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि राजेश यादव मानते हैं हम आवाज उठाए थे? आवाज उठाने के लिए तस्लीमुद्दीन भी था जो सीमांचल का मांग किया था और पप्पू यादव भी लगे रहे, लेकिन
श्रेय तो राज्य सरकार को चली जाती है, केंद्र सरकार को चली जाती है। देखिए आप मरहूम तस्लीमुद्दीन जी जनाब का नाम ले लेगा, अररिया की सरजमी से जो सीमांचल की बहुत बड़ी आवाज़ थे, तो अगर हमको आप कहिएगा तो हम कभी इनकार नहीं करेंगे उस व्यक्तित्व का। उस व्यक्तित्व ने जो लड़ाई लड़ी, देखिए उनका भी बागी तेवर था, वो कभी किसी पार्टी के साथ थे और कभी आवश्यकता पड़ी तो उस पार्टी के खिलाफ भी गए, लेकिन उन्होंने बात सीमांचल की उन्होंने बात सीमांचल के विकास की और वही धारा वही विश्वास आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का। सीमांचल की बात हो, कोसी की बात हो, हमारे यहाँ पे विकास की बात हो, पप्पू। और रह गई बात अपने अपने हिस्से की, तो एक नेता हमको बता दीजिए जो सदन में ऐसे लड़ सका हो। एक नेता बता दीजिए जो विधानसभा में हमारी आवाज को बुलंद करना जानता हो। एक आदमी एयरपोर्ट के लिए, एक आदमी सर बनमनखी की चीनी मिल। अब उसकी बार राजनीति करते करते आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जब तक थे तब तक उसकी लड़ाई वाकई में लड़ी गई और उसके बाद उसकी लड़ाई नहीं लड़ी गई। आखिर में जेडी साहब आप ये बताइए कि किस तरीके से अभी प्रोग्राम हो रही है, पार्टी स्तर की जो गठन हो रही है हर जगह, उसको आप किस तरीके से कामयाब करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए कामयाब करने का कुछ नहीं है, पूर्णिया मेरा परिवार है। पूर्णिया यहाँ जितने लोग खड़े हैं अभिभावक मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे दादा तुल्य हैं, छात्र युवा नौजवान मेरे छोटे भाई हैं, मेरी माताएं हैं जिनसे हम गांव में मिलते हैं। इन सबके चेहरे पर आप एक विश्वास देख रहे होंगे। ये राजनीतिक पॉलिटिकल किसी पार्टी का नहीं, ये अपने बेटे के साथ खड़े होने की बात है। हम उनके पास जाते हैं, वो सीधा कहते हैं कि अपने बेटे के साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे। ये एक संगठन हो सकता है, राजनीतिक रूप से हमको संगठन का ढांचा तैयार करना है, वो हम कर रहे हैं। आज आपके बीच में आपके पीछे ही बैठे हैं। हम बनमनखी नगर परिषद में आए थे, ज्वाइनिंग का कार्य कर रहे थे। आपको बोलते हुए मुझको बहुत गर्व हो रहा है। वार्ड नंबर 18 वार्ड पार्षद छोटू सिंह जी, जन अधिकार पार्टी शामिल। आदरणीय हमारे श्यामनंदन यादव जी, जन अधिकार पार्टी शामिल। शेखर सुमन जी, जन अधिकार पार्टी ज्वाइन। आपके यहाँ पे साथ में गोपाल मंडल जी, जन अधिकार पार्टी ज्वाइन। जिस वार्ड पार्षद के पास, जिस पदाधिकारी के पास, जिस आम जनता के पास, जिसके पास हम जाकर अपने स्वेच्छापूर्वक विचार रख रहे हैं, हर आदमी सिर्फ यही कह रहा है कि उनके साथ ही तो चलना है, उनके विचारों के साथ चलना है, उनके विचारों के साथ बढ़ना है। तो ये हमारे लिए बहुत समझिए कि प्रसन्नता का विषय। यहाँ चुनाव नहीं होगा, पूरे देश में आप देख लीजिएगा, पूरे देश का चुनाव एक तरफ चलेगा और पूर्णिया लोकसभा का चुनाव देखिएगा, अखबार में देखिएगा, हर जगह पूरे देश का चुनाव अलग चलेगा और पूर्णिया का चुनाव अलग दिशा में चलेगा। ये आप देख लीजिएगा। जब बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय दे दीजिए। सर हमारा नाम है जितेंद्र यादव और जेडी यादव, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय युवा महासचिव सब प्रवक्ता है। जिम्मेदारी मिली है इन क्षेत्रों में माननीय सांसद जी को मजबूती की, तो उस पर कार्यरत कर रहे हैं। गांव गांव पाँव कहिए या चलो पंचायत की ओर अभियान चाहिए, चाहे कोसी सीमांचल के लड़ाई के लिए सड़क जाम करना हो, चाहे हमको रेल रोको आंदोलन करना हो, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना हो, एयरपोर्ट हमारी प्राथमिकता है। बनमनखी से जो ट्रेनों का ठहराव रोका गया है उसको पुनः चालू करना है। सहरसा से, पूर्णिया से, मधेपुरा से, सुपौल से, अररिया से, किशनगंज से दिल्ली के लिए सीधा ट्रेन जानी चाहिए, जिससे यहाँ के व्यापारी वर्ग को फ़ायदा मिले। कुर्सेला से होते हुए, भवानीपुर होते हुए, धमदाहा होते हुए, बिहारीगंज होते हुए जो सुपौल तक के लिए रेलवे लाइन की बात हो रही है, उसका जल्द से अविलंब कार्य शुरू किया। देखिए हमारी मांगे वही हैं जो जायज़ है और इन सब मांगों के साथ हम लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बता दें कि धीमेश्वर धाम, प्रहलाद नगरी और महर्षि मेही बाबा का जन्म स्थान बिगुल तो यहीं से बजता है। चाहे जैसा भी हो, जो कारण रहा हो, लेकिन बिगुल बजना यहीं से तय है और यहीं से तय होगी 2024 की इलेक्शन। बस स्टैंड बनमनखी से MS परदेसी।